student, in this video we will discuss the question related with the areas related to the circle, case study question। लेकिन इसमें यही मत सोचना कि केस स्टडी का क्वेश्चन है, इसमें 4 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और वो चारों क्वेश्चन आप लोगों के लिए भविष्य में एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। आई विल टेल यू द वेरी इजीएस्ट टेक्निक, वेरी इजीएस्ट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। एरियाज रिलेटेड टू द सर्किल, केस स्टडी क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में आ चुका। चलिए मेरे स्टूडेंट देखिए क्या है। एनुअल डे स्कूल सेलिब्रेशन होता है ना, आपके साल में एक बार स्कूल वीक सेलिब्रेशन होता है ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए क्या है, स्कूल, देखिए यहाँ पे क्या है, एनुअल डे फंक्शन ऑफ ए स्कूल, द ऑर्गेनाइजर वांटेड टू गिव कैश प्राइज अलोंग विद ए मोमेंटो। देखिए मोमेंटो की सेफ है, यहाँ पे क्या है ना, ये जो है ना ऊपर ये सर्किल की फॉर्म में है मोमेंटो, फ्रंट पार्ट दिखाई दे रहा है इसका, ठीक है ना। और इधर में क्या हो जाएगी, वो सिल्वर कोटेड हो जाएगी, सिल्वर से इनके डेकोरेट किया हुआ है, इस तरह का मोमेंटो है माय स्टूडेंट। यही सेफ समझ लीजिए आप, ठीक है ना। ये सर्किट को मोमेंटो भी देंगे और कैश प्राइस भी देंगे। और क्या है भाई, ईच मोमेंटो इज मेड एज शोन इन द फिगर। फिगर में जो दिया हुआ है ना, मोमेंटो इसी शेप में बनाया गया है और ये फ्रंट पार्ट है मोमेंटो का, ये भी याद रखना जैसे मैंने अभी अभी दिखाया है, ठीक है ना। फ्रंट साइड देखिए यहाँ पे क्या है, इट्स बेस ABCD। देखिए क्या है, ABCD, ये बेस है इसका। ऊपर वाला पोर्शन तो सर्कुलर है, सर्कुलर पोर्शन उसमें रख दिया गया है, ठीक है ना। सर्कुलर मतलब स्फेयर की फॉर्म में होता है, जैसे मैंने दिखाया ना स्फेरिकल फॉर्म में, फ्रंट से सर्किल ही दिखाई देगा, ठीक है ना। एज शोन इन द फिगर ABCD इज शोन फ्रॉम द फ्रंट साइड। द रेट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग इज, देखिए जो सैडेड पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, ये सिल्वर कलर है, सिल्वर प्लेटिंग ऊपर में परत चढ़ी हुई है सिल्वर कलर की, ठीक है ना। तो क्या होगा माय स्टूडेंट, देखिए इसमें क्या करना है, द रेट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग इज रुपीज हाउ मच, 20 रुपीज है पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अंडरस्टैंड। हमको क्या करना है, बेस्ड ऑन द अबाउट इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो 4 क्वेश्चन है मैंने बताना, चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचना कैसी स्टडी। देखिए क्या होता है, जब आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं ना, चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो 1 नंबर का हो, 2 नंबर का हो, 3 नंबर, 4 नंबर, निकालते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं ना, फॉर्मूले आपको याद हो गए। बच्चों का कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कभी कभी किसमें, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, ठीक है ना। इन दोनों का डिफरेंस भी बताऊंगा, बच्चे कहां पर गलतियां कर देते हैं या फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने में गलतियां कर देते हैं। समझ गए ना, कि वहां पे आपने पढ़ा है क्या, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सेक्टर, वहां पे दे दिया क्वाड्रेंट तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, या आपने क्वाड्रेंट पढ़ा है दे दिया सेक्टर तो कंफ्यूजन हो गया। ऐसा नहीं करना है, सारी चीजें बताऊंगा, सारी चीजें डिस्कस करूंगा, एंड तक देखते जाना वीडियो को, ठीक है ना। और इसके लास्ट में ना 2 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट एडिशनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी इसके साथ में मैं बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए माय स्टूडेंट देखिए अब क्या करते हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, दे दिया ना क्वाड्रेंट। यहां पर क्वाड्रेंट कौन सा, देखो ODCO, ODCO, ये जो क्वाड्रेंट है ना, इसका एरिया फर्स्ट क्वेश्चन में निकालना है। चलिए निकालते हैं एरिया ऑफ द दिस फर्स्ट पार्ट। माय डियर स्टूडेंट देखिए एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, सबसे पहले मैं लिख देता हूं एंगल क्या है माय डियर स्टूडेंट, थीटा। ये थीटा है एंगल, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी है, सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन देखिए इज इक्वल टू 90 डिग्री। और हमेशा याद रखिए, यदि सेंट्रल एंगल सेक्टर का 90 डिग्री है तो उसको क्वाड्रेंट ही बोलेंगे, ठीक है ना। वो भी चीज मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में। 90 डिग्री हो गया ना। रेडियस कितनी है माय डियर स्टूडेंट, 7 सेंटीमीटर है रेडियस, देख लीजिए। OD दैट इज 7 सेंटीमीटर, OC 7 सेंटीमीटर, ओके। और माय डियर स्टूडेंट एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कौन सा, ODCO। सेक्टर भी लिख देता हूं, एरिया ऑफ सेक्टर, दोनों सेम, कहने का तरीका अलग अलग है। और माय डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा बता दीजिए, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई R स्क्वायर, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी है मैंने बताया ना, क्वाड्रेंट। देखिए क्वाड्रेंट में क्या होता है ना, चलिए मैं रफ फिगर ड्रॉ करके बताता हूं। क्या है आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ओरिजिन होता है ना, ये दो, एक तो वर्टिकल लाइन होगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। इसमें पूरे बोर्ड को कितने क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया, 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया। इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेकिन एंगल तो 90 डिग्री है ना, याद रखना। इसको सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आ गया ना, क्वाड्रेंट का पता चल गया ना। क्वाड्रेंट क्या होता है, 90 डिग्री एंगल आने से ही क्वाड्रेंट हो जाता है। अब उसको सेक्टर भी बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए अब क्या इसका वैल्यू निकालते हैं हम लोग, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। एरिया निकाल देते हैं हम लोग 90 अपॉन 360 इंटू पाई 22/7, ठीक है। और माय डियर रेडियस है 7 स्क्वायर,
देखिए इसको तो मैं डिवाइड कर देता हूं, माइनस 1/4 आ गया। 90 से 360 को डिवाइड कर दीजिए, 360 को, तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना, तो 1/4 होगा। पाई की वैल्यू है 22/7 माइनस 22/7। इसको कर देता हूं 7 × 7, एक 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 से 4 को भी डिवाइड करता हूं, इसको भी डिवाइड करता हूं, देखो कितना आ गया, देखो 2 × 11 हो गया ना, एक 7 भी बचा हुआ है यहाँ पर, और डिवाइडेड बाई देखिए माइनस 2 × 2, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन बताऊंगा, ठीक है। 77/2 हो गया, चाहो 77/2 लिख लीजिए, या फिर इसको डेसिमल में डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, -2 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए 3, फिर 8.5 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वाड्रेंट का एरिया कितना आ गया, याद रखना -2, चूंकि इसको हम एक चीज याद रखना केस स्टडी के क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन निकालोगे, सेकंड निकालोगे, थर्ड फोर्थ, और में भी क्वेश्चन है ना, तो 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन को, सारे के सारे क्वेश्चन एक दूसरे से कोरिलेटेड है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपने वैल्यू निकाली वो सेकंड में यूज कर सकते हैं, सेकंड वाली निकाली थर्ड में यूज कर सकते हैं, इसलिए उनको कंटिन्यूटी के अनुसार लिखते चले जाना, ठीक है ना। अब हमारे पास जैसे मेरे यहां पे आ गया एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट आ गया ना, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना हो गया 38.5, इसको हम थर्ड पार्ट में भी यूज करेंगे, चलिए देखते हैं कैसे यूज करेंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ कौन सा, ओ डी सी ओ इज इक्वल टू 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया आपका, ठीक है। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट लेते हैं, मैंने यहां पे लिख दिया इसलिए लिखा है चूंकि इसको यूज करेंगे ना हम, चूंकि यहां से तो मैं हटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, बहुत इजी है, चूंकि एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है। कैसा है देखो यहां पे देख लीजिए, चलिए इसकी मैं फिगर अलग से बना देता हूं। ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए किसकी आवश्यकता पड़े, बेस एंड हाइट। देखो बेस क्या है, यहां पर ओ ए में बेस ले लेता हूं और ओ बी हाइट ले लेता हूं, अलग से फिगर बना दी जिससे आपकी समझ में आ जाए। देखो ओ ए कितना होगा, देखो यहां पर ओ ए है ना, तो क्या हो जाएगा यहां पर, देखिए ओ डी प्लस डी ए कितना हो गया 7 + 3 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो ये आ गया। उसके बाद देखो ओ बी देख लीजिए, एक एक चीज बताऊंगा ना, ओ सी प्लस सी बी, देखो ओ सी प्लस सी बी, ये भी उतना ही, देखो ये कितना है 7, ये कितना है 3, यानी कि 7 + 3 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी कि बेस भी आ गया, ओ ए भी आ गया और हाइट भी आ गई ट्राइंगल की, आ गई ना। एरिया ऑफ द ट्राइंगल माय स्टूडेंट, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना ए ओ बी कितना होगा हाफ, बेस कितना ओ ए इंटू ओ बी, ठीक है। इसलिए यहां पे बता दिया मैंने, ध्यान दीजिए आप लोग, 1/2 इंटू 10 और इंटू 10 को 2 से डिवाइड कर दो ना माय स्टूडेंट, देखिए कितना आ गया 5 आ गया, तो 5 × 10, ठीक है, और माय स्टूडेंट 50 आ गया, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी कितना आ गया 50 आ गया माय स्टूडेंट। और इसका जो थर्ड क्वेश्चन है ना, थर्ड क्वेश्चन में हम इसको यूज करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या आया, देखो सेकंड पार्ट में आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी कितना आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ना। सेकंड पार्ट मैंने बताया ना, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, सारा लास्ट पार्ट में यूज करेंगे हम। क्या करोगे, या सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट में यूज करेंगे, तो इसलिए कंसंट्रेशन के साथ देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब इसका क्या करते हैं, थर्ड पार्ट लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड से रिलेटेड है। देखो यहां पे क्या दिया है, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग द शेडेड पार्ट ABCD। देखो ABCD केवल शेडेड पोर्शन, और शेडेड पोर्शन को हम क्या बोल रहे हैं, सिल्वर प्लेटिंग, यानी कि सिल्वर कोटिंग। सिल्वर कोटिंग पार्ट भी है, उस पर कलर किया हुआ है सिल्वर कलर का, ठीक है ना। यहां पे देखो इस पर गोल्ड कलर का किया हुआ है ना, गोल्ड कलर है ना, बस समझ लो यही है। देखो ये जो पोर्शन है ना, इधर का जो पोर्शन है वो सिल्वर प्लेटिंग है। देखो इधर ये यहां पे एक लाइन खींच दीजिए, वही सेम आ जाएगा आपको मोमेंटो, ठीक है ना। ऐसे आएगा। आपने क्या निकाला, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट निकाल दिया, एरिया ऑफ द सेक्टर निकाल दिया, देखो ODCO निकाल दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दिया, OABO निकाल दिया ना, OAB ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया। और माय डियर स्टूडेंट, ट्राइंगल के एरिया में से देखो यदि मैं सेक्टर का एरिया क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दूं तो कौन सा आ जाएगा, शेडेड पोर्शन आ जाएगा ना। और शेडेड पोर्शन को जो कॉस्ट दी हुई है ना 20 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर, उससे मल्टीप्लाई कर देना।
एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही की फॉर्म में आएगा ना। देखिए अब क्या करते हैं, चलिए निकालते हैं। देखो यहां पे लिख लेते हैं हम एरिया ऑफ, यही लिखूंगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए सिल्वर प्लेटिंग, एरिया ऑफ सिल्वर प्लेटिंग, प्लेटिंग मतलब शेडिड पोर्शन, शेडिड पार्ट। शेडिड पार्ट कौन सा माय डियर स्टूडेंट, देखिए ए दिया ना, ए बी सी डी। अब इसको देखिए क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख देता हूं माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, जो सेकंड पार्ट में सेकंड क्वेश्चन में निकाला। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए, देखो कौन सा ट्राइंगल, ए ओ बी माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस कर देता हूं, बता दीजिए कितना है एरिया ऑफ द ट्राइंगल कितना है, 50 है, 50 ले लीजिए 50, और ये कितना है 38.5। और माय डियर स्टूडेंट इन दोनों का डिफरेंस पता है कितना आ गया, डायरेक्ट निकाल दीजिए, 50 में से 38.5 यानी कि 11.5 आ जाएगा, 11.5, और सेंटीमीटर स्क्वायर भी आ जाएगा, क्योंकि एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा ना, स्क्वायर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ यहां देख लीजिए, द रेट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग इज ₹20 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का तो दाम हो गया कितना मतलब कितना रेट हो गया, ₹20। लेकिन हमारे यहां तो 11.5 सेंटीमीटर स्क्वायर को कोटिंग करना है, ठीक है ना। टोटल कॉस्ट देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, टोटल कॉस्ट निकलवा रहा ना, देखो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग, कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए रुपीज में आ जाएगा, रुपीज कितना 11.5 इंटू 20, ठीक है ना, रुपीज में आ जाएगा। और माय डियर स्टूडेंट कुछ नहीं करना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो केवल, देखो 25 ₹230, ठीक है ना, ₹230 क्या होगा, इसका एक्सपेंडिचर हो जाएगा, टोटल कॉस्ट हो जाएगी सिल्वर कोट करने के लिए। और अब इसका फोर्थ क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन को देखते हैं ना। चौथा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कैसा है। लेंथ ऑफ आर्क, देखिए पूरा चैप्टर में यही तो है, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेगमेंट और लेंथ ऑफ आर्क, यही चीज है ना। और माय डियर स्टूडेंट लेंथ ऑफ आर्क भी निकालनी है, सीडी, देखो ये आर्क है ना, देखो यहां पर ये तो सेक्टर हो गया ODCO, और उसके बाद CD, देखो ये आर्क हो गई, इसकी लेंथ निकालनी है बस को, ठीक है ना। चलिए हम लोग अप्लाई कर देते हैं, लेकिन फिर वही थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, और माय डियर स्टूडेंट रेडियस कितनी है इसकी 7 सेंटीमीटर है, याद रखिए, देखिए 7 सेंटीमीटर है इसकी रेडियस, ठीक है ना। और लेंथ ऑफ आर्क CD कितनी हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, देखिए θ/360 इंटू 2πr, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है, अप्लाई कर दीजिए ना। देखिए क्या हो जाएगा, यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी 90/360। क्वाड्रेंट है, हमेशा याद रखिए, जैसे सेक्टर का एरिया निकालते हैं ना, πr²/4 कर दीजिए, डायरेक्ट आप क्वाड्रेंट का सेक्टर भी हो जाएगा, क्वाड्रेंट भी हो जाए, निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि देख लीजिए इसको डिवाइड कर दीजिए, 360 को 90 से 1/4 हो गया ना, तो π²/4 एरिया में आ जाएगा, और यहां पर भी वही आ जाएगा, यानी कि इसको जो पेरीमीटर है ना सर्किल का 4 से डिवाइड कर दो, आपका लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी। अंडरस्टैंड, सेम थिंग माय डियर स्टूडेंट, देखिए 2 इंटू 22/7। बच्चे यही तो गलतियां कर देते हैं समझने में, मैं एक एक पॉइंट समझाता हूं, क्लियर कर दूंगा सारे पॉइंट, गलती नहीं करनी। देखो मैंने क्या बताया, इसको डिवाइड कर दीजिए, देखो 1/4 आ गया, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट 7 से 7 को डिवाइड कर दीजिए, यहां पर देखो, यहां पर 2 इंटू 2 इंटू 11 लीजिए, और सिंपल बना दिया, 22 का फैक्टर कर दिया मैंने, और ये 4 से इसको कैंसिल नहीं कर दोगे, क्या आ गया 11, यानी कि क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 11 सेंटीमीटर माय डियर स्टूडेंट, 11 सेंटीमीटर आ गई ना लेंथ ऑफ द आर्क। बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में कैलकुलेशन को, यानी कि बिल्कुल टाइम नहीं लगने देना, फटाफट। हमेशा याद रखो, यदि फैक्टर करके आप कैंसिल कर सकते हैं ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ये प्रोसीजर अप्लाई कीजिए। अब मल्टीप्लाई करोगे ना, फिर डिवाइड करोगे, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बच्चों का सारा समय खा जाता वो। तो ये इस तरह की गलतियां मत कीजिए, आप फैक्टर कीजिए और कैंसिल कर दीजिए, फटाफट आंसर लिख दीजिए। अप्लाई करेंगे ना ये प्रोसीजर,
मैंने बताया था, देखो 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस केस स्टडी क्वेश्चन में मैं बता चुका। माय डियर स्टूडेंट, 5वां क्वेश्चन भी बताऊंगा इसी के अंदर ही, 6ठा क्वेश्चन भी बताऊंगा इसी के अंदर ही, यानी कि इससे आप पूरे परफेक्ट बन सकते हैं। मैंने बताया 1-1 नंबर, 2-2 नंबर, 3-3, 4-4, 5-5 नंबर के क्वेश्चंस को मिला करके आप केस स्टडी क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। खासतौर से 1-1 नंबर, 2-2 नंबर, ठीक है ना। नहीं, 5 नंबर का क्वेश्चन जो आया ना, उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उसके भी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इनके 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन को मिला करके ही तो 5 नंबर का क्वेश्चन तैयार होता है। 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन को मिला करके ही तो 4 नंबर का क्वेश्चन तैयार होता है। ये स्ट्रेटेजी, ये प्लानिंग आप जरूर फॉलो करेंगे, ठीक है ना। दैट इज द टिप्स टू सिक्योर द गुड मार्क्स। यानी कि आप 100 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए ना, 100 क्वेश्चन से देखिए आपको कितना बेनिफिट होगा। मैंने एक दिन बताया भी था टिप्स में, 100 क्वेश्चन एमसीक्यू, 100 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आप देखिए सारे के सारे क्वेश्चन नहीं कर लेंगे आप, चाहे वो केस स्टडी का क्वेश्चन हो या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, एवरीथिंग यू कैन सॉल्व, यू विल बिकम परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट 4th क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी लेते हैं। स्टूडेंट, अभी केस स्टडी में मैंने 4th पार्ट सोल्व किया है ना। मैंने बताया ना, 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन को मिलाकर के आप जैसा चाहे क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, 5 नंबर का क्वेश्चन तैयार कर लीजिए या केस स्टडी क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो क्या दिया, ए पेंडुलम, पेंडुलम देखो इसी तरह की होती है माय स्टूडेंट। पेंडुलम क्या होती है, यहां पे फिक्स होती है और ऐसे ऐसे स्विंग करती रहती है, यही पेंडुलम है, देख लीजिए, ठीक है ना। और ऊपर एंगल बनाएगी ना ये, ठीक है ना। इसकी फिगर बना देता हूं, देखो क्या होगा, पेंडुलम स्विंगिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ऊपर का जो एंगल है इधर जाएगी, 30 डिग्री एंगल बना देगी, ठीक है। और माय स्टूडेंट क्या है, डिस्क्राइबिंग एन आर्क ऑफ लेंथ, लेंथ कितनी है, आर्क की जो लेंथ होगी 8.8 सेंटीमीटर है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम की लेंथ निकालनी। चलिए फिगर बनाता हूं और समझ में आ जाएगा। फिगर यहां पे लटका हुआ है पेंडुलम, यही देख लीजिए, ये पेंडुलम ही है, ठीक है ना। देखो ये यहां आया, फिर यहां से ऐसे ऐसे घूमता रहता है, कितने एंगल पर, 30 डिग्री पर। और लेकिन ये लेंथ क्या बना देता है, ये लेंथ, आर्क की लेंथ 8.8 सेंटीमीटर है। हमको क्या करना है, देखो ये पेंडुलम, यही पेंडुलम है, देखो ये पेंडुलम है, यहां पर OA दैट इज पेंडुलम, इसकी लेंथ निकालनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ठीक है ना। चलिए, लेकिन कौन सा, मैंने बताया ना लैंग्वेज, इसमें डायरेक्ट नहीं दिया है, आपको लैंग्वेज समझ करके ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेंथ ऑफ आर्क वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए देखो क्या है माय डियर स्टूडेंट, लेंथ ऑफ आर्क सॉल्यूशन, लेंथ ऑफ आर्क कितनी दी हुई है, 8.8 सेंटीमीटर, ठीक है। इज इक्वल टू आर, ठीक है। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, लेंथ ऑफ पेंडुलम ये है, दैट इज OA, OA OB जो रखना रख लीजिए, ठीक है। OA, इसकी हमको लेंथ निकालनी है यूजिंग माय डियर स्टूडेंट लेंथ ऑफ आर्क will be equal to theta upon 360 into pi 2 pi r। यही फॉर्मूला अप्लाई किया था ना केस स्टडी के क्वेश्चन नंबर 3 में, यही फॉर्मूला अप्लाई किया था। देखिए माय डियर स्टूडेंट, लेंथ ऑफ आर्क दी हुई है ना 8.8 सेंटीमीटर, देखो यही था ना, ये लेंथ है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। ये आ गया मेरे पास में 8.8 सेंटीमीटर, ठीक है। और थीटा की वैल्यू 8.8 सेंटीमीटर, थीटा है 30/360। केवल फैक्टराइजेशन करने हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। देखिए 2 × 22/7 और इंटू r, ठीक है। देखो इसको डिवाइड कर लो, 1/12 आ गया, ठीक है। और यहां पे 22 के भी फैक्टर कर दो, देखिए 4 कर दूंगा मैं, 4 × 11 r और डिवाइडेड बाई 7। मैंने क्यों किया, चूंकि 4 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड कर दो। देखो यहां पे क्या आ गया, चलिए मैं फैक्टराइजेशन कर देता हूं, 3 × 4 और इंटू 7, डिनोमिनेटर में आ गया ना। और यहां पे क्या आ गया, इंटू 4 और इंटू 11 r। देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल कर दो, 4 से 4 कैंसिल हो गया ना। और आपके पास कितना बच गया, देखिए, ठीक है। यहां पे देख लीजिए 4 से 4 भी कैंसिल होगा, यहां पे आ गया 21। देखो यहां पे 21 आ गया ना, 21 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे हम, देखिए 1 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां पर देखिए 8.8 × 21, ठीक है। और डिवाइडेड बाई 11 को डिनोमिनेटर में ले लेते हैं, 11, इट विल बी इक्वल टू r, ठीक है ना। तो माय डियर स्टूडेंट मुझे बता दीजिए, 88 को 11 से डिवाइड कर दो, 0.8 आ जाएगा, और इंटू 21 विल बी इक्वल टू r। जैसे जो आपकी क्रिटिकल कैलकुलेशन बननी थी ना, वो आपकी हल हो गई। देखो अब इसको मल्टीप्लाई करो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 8 बन जाए 8 और 16 लीजिए, ये आ गई आपकी r,
आर कितनी आ गई 16.8 और सेंटीमीटर आ गया। माय स्टूडेंट ये लेंथ ऑफ द पेंडुलम आ गई, लेंथ ऑफ पेंडुलम। कितना आ गया माय स्टूडेंट लेंथ ऑफ पेंडुलम आर, दैट इज 16.8 सेंटीमीटर। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मैंने बताया सारे क्वेश्चन एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड करने जा रहा हूं मैं, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले माय डियर स्टूडेंट वीडियो को अंत तक देखना। और माय डियर स्टूडेंट, इफ दीज क्वेश्चंस, द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी मच हेल्पफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जामिनेशन, सब्सक्राइब द चैनल। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये बाकी क्वेश्चन से एकदम डिफरेंट है, ठीक है ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। चलिए हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये किससे रिलेटेड है, एरियाज रिलेटेड टू द सर्किल। ओके, लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। देखिए क्या है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल 45 डिग्री ऑफ ए सर्किल। सेंटर पे जो सेक्टर बना रहा है ना एंगल, सेक्टर एंगल कितना है 45 डिग्री। देखिए माय डियर स्टूडेंट, और रेडियस कितनी है उसकी 7 सेंटीमीटर। चलिए सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर देता हूं। चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए फिगर, ये सेक्टर है हमारा, सेक्टर देख लीजिए ओ ए बी ओ, दैट इज द सेक्टर। उसका सेक्टर एंगल कितना है 45 डिग्री। और क्या निकालना है माय डियर स्टूडेंट, देखिए व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। देखिए पहले ही बता देता हूं, पेरीमीटर समझ लीजिए एकदम डिफरेंट है दूसरे क्वेश्चन से। क्या है पेरीमीटर, ओ ए बी ओ, ये पेरीमीटर होगा किसका, सेक्टर का, ठीक है ना। चलिए इसको निकालते हैं हम लोग। पेरीमीटर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, यहां पे देख लीजिए सेक्टर एंगल माय डियर स्टूडेंट, रेडियस ऑफ द सॉल्यूशन देखिए, रेडियस ऑफ सर्किल आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और माय डियर स्टूडेंट एंगल ए ओ पी विल बी इक्वल टू हाउ मच 45 डिग्री। पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ। ध्यान दीजिए, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए, अब कैसे निकालेंगे पेरीमीटर। एक तो लेंथ निकाल लीजिए किसकी, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी, देखिए लेंथ ऑफ एन आर्क प्लस लेंथ ऑफ आर्क तो हो गई ए बी, ठीक है ना, प्लस क्या होगा ओ ए प्लस ओ बी। देखिए ओ ए प्लस ओ बी, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। ये हो गई देखिए लेंथ ऑफ आर्क ए बी ओ ए प्लस ओ बी, ये पेरीमीटर हो जाएगा इसका। और लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं आप, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, और प्लस देखिए ओ ए कितना है आर, और प्लस ओ बी कितना है, दैट इज ऑल्सो आर। और माय डियर स्टूडेंट देखिए थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, ये थीटा है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप लोग, थीटा इज इक्वल टू थीटा, थीटा की वैल्यू आ गई 45 अपॉन 360 डिग्री, ठीक है 360। लेकिन एक चीज और याद रखना, पाई की वैल्यू दी हुई है, दैट इज 22/7। ओके, कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 2 और इंटू 22/7, और आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए 7 प्लस 2r, 2 इंटू 7। देखो आर प्लस आर 2r, तो 2 इंटू 7 कर दिया मैंने। देखिए 45 से 360 को डिवाइड कर दीजिए, 1/8 आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। और इस दिस विल बी 22 को भी डिवाइड 22 का फैक्टर कर लीजिए, 2 इंटू 11, 7 से 7 कैंसिल। देखो मैंने इसके भी फैक्टर कर दिए, ठीक है ना। और क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए 14 हो गया, 14। इट विल बी इक्वल टू, देखिए यहां पे 2 इंटू 2 4 से 8 को डिवाइड कर दीजिए 2, यानी कि 11/2 प्लस 14। और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 11 को डिवाइड कर दीजिए 2 से 5.5 प्लस 14, ठीक है। और ये कितना आ गया, देखिए माय डियर स्टूडेंट 14 प्लस 5 19.5 सेंटीमीटर। बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है ना। ऑलवेज आई एम टेलिंग यू द क्वेश्चंस रिलेटेड विद व्हाट, PYQs। PYQs मतलब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू थ्रू माय वीडियोस। ओके, और माय डियर स्टूडेंट, यदि मेरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, आई विल